नमस्ते दोस्तों, आप सभी के साथ में फिर से रूबरू होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सोलर ग्रुप की जो स्टेज चेंज होने वाली है 29 दिसंबर को, यानी हम 18 से 19 स्टेज में जाने वाले हैं। तो उस 19 स्टेज में क्या होने वाला है, यानी कौन से काम उस 19 स्टेज में होने वाले हैं, उसी से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में यहाँ पे जानने वाले हैं। जैसे आप सभी को पता है कि इसके पहले रिपोर्टिंग वेबिनार अपडेट में पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। उसमें मैंने कहा था कि स्टेज कब चेंज होने वाली है और अभी तक क्वांटिटी ऑफ शेयर कितने डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं जो प्रोजेक्ट के निवेशक हैं उनमें। तो आज उसका अगला पार्ट हम इस वीडियो में जानेंगे कि 19 स्टेज में क्या होने वाला है। जैसे आप सभी को पता है कि 2 दिसंबर 2023 को जो रिपोर्टिंग वेबिनार हुआ था, वहाँ पे प्रोजेक्ट के जो सीईओ है सर्गे सेमेनोव, उन्होंने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उससे हमें जो समझ में आया है तो वही इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ कि उन्होंने कहा था कि 19 स्टेज में हम क्या करने वाले हैं, कौन से काम हमें करना बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकें। तो वही चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि 19 स्टेज में हम क्या करने वाले हैं। जैसे प्रोजेक्ट के जो सीईओ है सर्गे सेमेनोव, उन्होंने पहले ही कहा था कि 19 स्टेज जो स्टार्ट होगी उस टाइम में हम निगमीकरण की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण 3 स्टेप्स जो होने वाले हैं उसके तरफ हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली जो स्टेप है वो है कि अभी तक दुनिया भर में जितने निवेशक हैं जिन्होंने सोलर ग्रुप प्रोजेक्ट में निवेश किया है उनकी एक लिस्ट तैयार करना। ये पहला काम 19 स्टेज में होने वाला है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जितने लोगों ने अभी तक अकाउंट ओपन किया है प्रोजेक्ट में, उनमें से जितने लोगों ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है वो हमें यहाँ पे याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। यानी प्रोजेक्ट का ये मानना है कि अभी तक दुनिया भर से जितने लोगों ने सिर्फ निवेश किया है, यानी अपनी जो अमाउंट है वहाँ पे प्रोजेक्ट में लगाया है, उन्हीं लोगों की पहले एक लिस्ट तैयार करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों ने, मुझे लगता है कुछ लोगों ने सिर्फ रजिस्टर्ड ही किया है लेकिन वहाँ पे निवेश नहीं किया है। तो इसलिए सबसे पहला काम यहाँ पे किया जा रहा है कि उन लोगों की सूची तैयार करना है या उन लोगों की लिस्ट तैयार करना है जिन्होंने एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है, अपने बैक ऑफिस से जाके या खुद का पैसा वहाँ पे निवेश किया है प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने के लिए। तो उनकी एक सूची तैयार करना, ये सबसे पहली स्टेप है जो 19 स्टेज में यहाँ पे की जाए। इसके आगे की जो स्टेप है वो है दोस्तों कि सोयल मास LLC का सोयल मास JSC में पुनर्गठन करना। ये हमारी सेकंड स्टेप है। तो इस सेकंड स्टेप में दोस्तों सोलर ग्रुप द्वारा शेयर की प्राप्ति करना, जो सभी अभी तक के जो निवेशक हैं उनका ये प्रतिनिधित्व करता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरी स्टेप है दोस्तों, वो सोलर ग्रुप के माध्यम से अभी तक जितने लोगों ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है उनको सोवेल मास के शेयर हस्तांतरित करना या उनके पर्सनल अकाउंट में डिपॉजिट करना। तो ये थर्ड जो प्रोसेस है ये इस माध्यम से या सोलर ग्रुप के माध्यम से वहाँ पे की जाएगी। तो ये 3 स्टेप्स जो निगमीकरण के माध्यम से यहाँ पे होने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट के जो सीईओ है सर्गे सेमेनोव, उन्होंने उस वेबिनार में हमें वहाँ पे बताया था। तो मुझे जितना अंदाज़ा हुआ है या जितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने इस माध्यम से यहाँ पे रख रहा हूँ। सर्गे सेमेनोव जो कंपनी के सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन्होंने जो बातें रखी, इसी बातों को आगे बढ़ाते हुए उस वेबिनार के जो दूसरे वक्ता थे, जैसे आपको पता है कि जिनके माध्यम से कन्वर्जन ऑफ शेयर होने वाला है, यानी सोलर ग्रुप के शेयर सोयल मास में जो कन्वर्ट करने वाले हैं, उसके बारे में उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उस वक्ता का नाम है कॉन्स्टेंटिन ज़ोकोरोव। तो उन्होंने इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हुए आगे में कहा था कि पेशे से वो वकील हैं, उन्हीं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रोजेक्ट ने कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाए कि हमें सोयल मास के जो शेयर है वो सभी निवेशकों को वहाँ पे मिले। तो उन्होंने भी ये जो 3 स्टेप सर्गे सेमेनोव जो प्रोजेक्ट के सीईओ है उन्होंने जो बताई है, तो इसी से रिगार्डिंग कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे सामने वहाँ पे रखी है। तो उन्होंने कहा था कि पहला जो स्टेप्स रहेगा वो वही रहेगा कि हमें जितने भी प्रोजेक्ट के निवेशक हैं उनका एक लिस्ट बनाना
या एक सूची बनाना जिसके माध्यम से हमें पहले ये पता चले कि एक्चुअली अभी तक दुनिया भर से कितने लोगों ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है, उनकी एक लिस्ट हमारे पास में रहना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, कॉन्स्टेंटिन ज़ोकोरोव उन्होंने बात करते हुए जो दूसरा चरण बताया था हमें, जिसमें सोवेलमास कंपनी का पुनर्गठन करना है, तो उसमें महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये बताई थी कि जब हम सोवेलमास प्रोजेक्ट या कंपनी का पुनर्गठन करने वाले हैं, वहाँ पे सोवेलमास कंपनी के जो 49.5% जो शेयर है वो सोलर ग्रुप को हस्तांतरित किए जाएंगे। और तीसरे चरण में दोस्तों जो कुछ भी प्रक्रिया होने वाली है, वहाँ पे सोलर ग्रुप जितने भी सोलर ग्रुप में निवेश करने वाले लोगों की लिस्ट उनके पास में रहेगी, उनको सोवेलमास के शेयर हस्तांतरित करेंगे। क्योंकि जैसे हमने कहा था कि दूसरा चरण जो है वो सोवेलमास का पुनर्गठन करना है, तो वहाँ पे सोवेलमास अपने पास में जो 49.5% शेयर है वो सोलर ग्रुप को हस्तांतरित कर रहा है। तो सोलर ग्रुप को अथॉरिटी मिलेगी कि बाद में उनके पास में जो सोवेलमास के शेयर आए हैं और अभी तक प्रोजेक्ट में जिन लोगों ने निवेश किया है, तो उनको उनके अकाउंट में सोवेलमास के शेयर जितना उन्होंने निवेश किया है उसके अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या हस्तांतरित किया जाए। तो तीसरा चरण जो शुरू होगा दोस्तों, वो हमारे पहले चरण का ही एक प्रोसेस है। सोवेलमास के 49.5% शेयर सोलर ग्रुप के पास में आने के बाद में ही उनके पास में जो लिस्ट रहेगी, जो पहले चरण में हमने एकत्रित की है या कलेक्ट की है, तो उन सभी को सोवेलमास के शेयर हस्तांतरित करना, यह सबसे महत्वपूर्ण काम तीसरे चरण में शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ में दोस्तों कन्वर्जन ऑफ शेयर, यानी सोलर ग्रुप के शेयर सोवेलमास में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, इसका एक ऑलरेडी एक डेमो 16 सितंबर को जो मॉस्को में एक वेबिनार हुआ था, हमारा इंटरनेशनल वेबिनार, वहाँ पे इससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी थी। और साथ ही साथ में ये सभी चीज़ें टेक्निकल डिपार्टमेंट को बताई जा चुकी हैं कि किस तरीके से कन्वर्जन ऑफ शेयर करना है, और उनकी प्रोसेस भी यहाँ पे चालू हो चुकी है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन इन वक्तों की वजह से, या ये जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग हैं, उन्होंने ये सभी चीज़ें वहाँ पे 2 दिसंबर को हमारे सामने रखी थी। इसी के साथ में दोस्तों आगे की बात करते हुए हमारे जो दूसरे वक्ता थे कॉन्स्टेंटिन ज़ोकोरोव, उन्होंने ये भी बताया है, कहा कि हमारे बैक ऑफिस में 2 प्रकार के शेयर प्रबंधन उपलब्ध है। पहला व्यक्तिगत शेयर प्रबंधन और दूसरा सोलर ग्रुप कंपनी के माध्यम से शेयर प्रबंधन। तो ये 2 प्रबंधन हमारे बैक ऑफिस में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो इन दोनों ही प्रबंधनों में क्या डिफरेंस है, ये भी चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बताई है। व्यक्तिगत प्रबंधन में शेयर धारकों को अपने उपयोग के लिए शेयर प्राप्त होते हैं, और साथ ही साथ में उन शेयर को वो अपने इच्छानुसार निपटान कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, यह अधिकार उनको यहाँ पे रहेगा। दोस्तों, व्यक्तिगत शेयर प्रबंधन और सोलर ग्रुप कंपनी के माध्यम से शेयर प्रबंधन, इन दोनों में अंतर यह है कि एक इन्वेस्टर को शेयर बेचने के लिए या हस्तांतरित करने के लिए सोलर ग्रुप शेयर प्रबंधन कंपनी को सूचित करना होगा, और उसके माध्यम से ही वो अपने शेयर बेच पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये कुछ भी जो प्रोसेस होने वाली है 19 स्टेज में, इसके लिए हमारा बैक ऑफिस में वेरिफिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी अभी तक जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया है, या पार्टनर एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, या अभी तक हमारे बैक ऑफिस में जो कुछ भी हमें अपडेट इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है, जिन सभी चीज़ों को हमें अगर अपडेट करने के लिए बताया गया था, तो वो अगर सभी चीज़ें अगर आपकी अपडेट नहीं की हुई है, तो इस प्रोसेस से जाना हमारे लिए बहुत ही तकलीफदायक या डिफ़िकल्ट या मुश्किल हो सकता है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अभी तक जिन लोगों ने अपना अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं किया है, वो आधार कार्ड से हो या पासपोर्ट के माध्यम से हो, तो आप सभी ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ में पार्टनर एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, और अभी फ़िलहाल में हमारे प्रोफाइल में भी जो 2 एग्रीमेंट फ़िलहाल में बता रहे हैं प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद में, तो उसको भी हमें वहाँ पे साइन करना है। तो हमारा अकाउंट हमें अपडेट रखना बहुत ही ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है। जैसे ही दोस्तों हमारे बैक हाउस में कन्वर्जन ऑफ शेयर यानी सोलर ग्रुप के शेयर सोवेलमास में ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, उस टाइम में हमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी हमारे वेरिफिकेशन के लिए हमें वहाँ पे देना हो सकता है। तो ऐसी पूरी जानकारी प्रोजेक्ट की तरफ से हमें मिलती रहेगी। इसी से रिगार्डिंग जो कुछ भी वेबिनार प्रोजेक्ट ने लगाने हैं, वो मंथ ऑफ द जनवरी यानी नेक्स्ट ईयर में उससे रिगार्डिंग वेबिनार भी हमारे बैक ऑफिस में हमें दिखाई देंगे।
तो वो देख के भी हम जान पाएंगे कि कौन से नए डॉक्यूमेंट्स है जो कन्वर्जन ऑफ शेयर के माध्यम से या कन्वर्जन ऑफ शेयर जब होगा तो उस टाइम में हमें वहाँ पे अपलोड करने हैं। तो इसकी पूरी जानकारी भी हमें हमारे बैक ऑफिस में आगे चल के उपलब्ध हो सकती है। मुझे लगता है दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन 2 दिसंबर 2023 को रिपोर्टिंग वेबिनार में हमें दी गई है, जो हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यही इन्फॉर्मेशन मुझे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे देनी थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर अपनी टीम में भी सर्कुलेट कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी टीम को ये पूरी अपडेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमेशा ये वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आप भी अपनी टीम में ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर सकते हैं और उनको भी अपडेट यहाँ पे दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इसी 2 दिसंबर के वेबिनार में जो और कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशन हमें मिली है डूइनो दिमित्री की तरफ से, तो उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं अगले वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो ज़रूर आप अगला वीडियो भी देखिएगा जिसमें आपको प्रेस से रिगार्डिंग अपडेट इन्फॉर्मेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट्स लेके, जो मुझे भी बताने के लिए अच्छी लगे और आपको भी सुनने के लिए अच्छी लगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।